हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ चल रहा था। और एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर 1 कर रहे थे समुच्चय, और इसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज कर ली थी। आज की जो एक्सरसाइज है 1.2, और 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ टॉपिक समझ लेते हैं। इसमें जो आपके पास आएंगे टॉपिक वो आएंगे रिक्त समुच्चय। सबसे पहला टॉपिक है रिक्त समुच्चय। नंबर 2 परिमित परिमित समुच्चय। नंबर 3 अपरिमित समुच्चय। और नंबर 4 है समान समुच्चय। समान समुच्चय, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता दूं। रिक्त समुच्चय क्या है? एक खाली समुच्चय होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं, जो खाली रहता है। उसके बाद है परिमित समुच्चय, जिसकी लिमिट होती है। क्या होती है? लिमिट होती है, जो बिल्कुल उतना ही फिक्स होता है जितना उसमें लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में लिखा रहता है। उसके बाद है अपरिमित समुच्चय, जो अनंत तक होता है, एंड सोन होता है, या बहुत सारे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अपरिमित समुच्चय में आता है। और समान समुच्चय में क्या है? जो समुच्चय इक्वल हो, एक समान हो, दोनों के दोनों एक जैसे हो, चाहे उनका क्रम अलग अलग हो, लेकिन जो एक समान हो, वो समान समुच्चय कहलाता है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा रिक्त समुच्चय है, उसके बारे में समझते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमें समझना है। फर्स्ट पॉइंट है रिक्त समुच्चय, यानी कि खाली समुच्चय इसमें देखना है, खाली समुच्चय है या नहीं है। ये एग्जांपल है इसके समझने के लिए। a इज इक्वल टू रोस्टर x, x का मान 1 और 2 है। x एक प्राकृतिक संख्या है। यहां रिक्त समुच्चय क्या है? अब रिक्त समुच्चय क्या है? x बराबर क्या है? x एक प्राकृतिक संख्या है। x एक प्राकृतिक नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। और x की वैल्यू कितनी है? 1 और 2। और 1 और 2 के बीच में देखो, x का मान 1 और 2 के बीच में लिमिटेशन दे दी, लेकिन x का मान 1 और 2 है। अब बीच में जो संख्या है वो बीच में संख्या नहीं आ सकती है, क्योंकि x का मान एक प्राकृतिक संख्या है। और जबकि प्राकृतिक संख्या नहीं आ सकती है, या तो 1.5 आ सकता है, या 1.5 आएगा, या 1.75 आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। या 1.5 आएगा, या 1.75 आएगा, या वो पॉइंटों में आएगा, मतलब दशमलव में ही मान आ सकता है। तो इसने कंडीशन क्या दे दी? x एक प्राकृतिक संख्या है। जो भी इसका आंसर होगा, बीच में जो संख्या होगी वो x एक प्राकृतिक संख्या होगी। और ये संख्या हमारी क्या है? डेसिमल में है या रेशनल नंबर में है इसका, अगर हम आंसर निकाल ले तो, ठीक है। तो इसलिए ये रिक्त समुच्चय है, इसके बीच में कोई भी समुच्चय नहीं आ सकते हैं, इसलिए ये क्या है? रिक्त समुच्चय है, ठीक है। जहां पर कुछ भी मान ना हो वो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब ये देखो, सेकंड एग्जांपल है, c बराबर x इज इक्वल टू x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। 2 से अधिक x, यानी कि x का मान 2 से अधिक कह रहा है, ये 2 के अलावा और 2 से अधिक सम अभाज्य संख्या कह रहा है, ठीक है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 तो होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या, वो कह रहा है कि सम, कंडीशन क्या रख दी उसने? सन। तो सम में तो कोई नहीं है, ओनली तो 2 है, और 2 से अधिक देखना, इसके बाद देखनी है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय है। ये भी क्या कहलाएगा? आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो ये इसका आंसर है। रिक्त समुच्चय इन्हें कहते हैं जहां पर कुछ भी ना हो, जो खाली हो, जो जिसका आंसर ना है, जो खाली हो, जो नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? आपका रिक्त समुच्चय कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, परिमित, अपरिमित और समान समुच्चय क्या कहलाते हैं। देखो, परिमित क्या होता है? ये रोस्टर रूप है संख्याओं का, इसको हम क्या बोलते हैं? रोस्टर रूप। 1, 2, 3,
4 5, ठीक है। ये रोस्टर रूप है। जितनी रोस्टर रूप में हमारी संख्या लिखी गई है वही हमारा क्या कहलाता है, परिमित कहलाता है। यानी कि ये इनकी लिमिट है, क्या है, एक लिमिट है, तो ये परिमित है, मतलब इनसे बाहर कुछ नहीं है। उसके बाद 1 2 3 4 और एंड सो ऑन, अनंत तक है ये। मतलब इनको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, इनको गिन सकते हैं, इनको इनकी अगणना कर सकते हैं, मतलब गणना नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। उसके बाद है समान समुच्चय, क्या कहलाता है, ए बी सी और डी इजिकल टू बी सी ए और डी। समुच्चय के अवयव, अगर समुच्चय के अवयव दोनों में समान होते हैं तो वो समान समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समान समुच्चय। तो ये एक बार और रिपीट कर देता हूं। परिमित समुच्चय क्या है, इनमें 1 2 3 4 5 इनको हम गिन सकते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो जिसमें अवयव होते हैं वही अवयव होने चाहिए, उससे बाहर कोई नहीं होना चाहिए। अपरिमित में क्या कहलाता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अनंत तक, ये आपका अपरिमित समुच्चय, यानी कि इनकी कोई सीमा नहीं है। उसके बाद है समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या कहलाते हैं, दोनों अवयव में, यानी कि दोनों समुच्चयों में जो अवयव है, सदस्य हैं, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, चाहे उनका क्रम हो, सही हो या ना हो, बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके समान समुच्चय कहलाएंगे। तो ये हमारे 4 प्रकार के समुच्चय हैं, मैंने आपको समझा दिया। अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब हमें अभाज्य संख्या निकालनी है, सॉरी भाज्य निकालनी है इसमें, भाज्य 2 से भाज्य विषम संख्या है ना। तो पहले भाज्य संख्या निकाल लेते हैं। 4 होती है, 6 होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी 8 होती है, और 8 के बाद 9 10 12 14 15 16 17 नहीं 18, ठीक है। ये भाज्य संख्या है ये, ठीक है। इसमें 2 भी लिखते हैं और सॉरी, ठीक है, ये हमें निकालनी है विषम प्राकृतिक संख्या, भाज्य वाले निकालनी है जो 2 से भाजित हो सके। अब 2 से भाजित 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, ठीक है। अब इसमें विषम देखनी कौन सी संख्या है, पहले विषम देखो, पहले 2 से जो विषम हो रही है। अब इसमें विषम तो कोई है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा पहले समझो। विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या देखो 15 है इसमें, ठीक है, और वो 2 से भाज्य है, नहीं है, नहीं है ना। अब और देखो आगे चलते हैं। अब इसमें भाज्य 19 नहीं है, ठीक है, 19 भाज्य संख्या नहीं आता, नहीं, 20 लिखेंगे। फिर उसके बाद 21 लिखेंगे, 21 के बाद हम क्या लिखेंगे, 22 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 15 2 से भाज्य है, नहीं है, विषम है 15। 15 के बाद क्या विषम है, 21 विषम है, 2 से भाज्य है, नहीं है। तो इसका मतलब है ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, ऐसे छांटना है। इसमें रिक्त समुच्चय खाली समुच्चय है, इसमें कोई भी 2 से संबंधित नहीं है, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। अब उसके बाद है सेकंड में क्या कह रहा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य, जो सम संख्या निकालनी है अभाज्य में निकालनी है, तो 2 से होगी, 3 5 7, 7 के बाद क्या आती है, 11 13 17 19, सम निकालनी है। अब इसमें अब सम तो एक ही है, ठीक है, सम क्या है, एक है, और वो भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है इसमें, और 2 के बाद कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें एक आ गई ना संख्या, इसमें एक आ गई ना, वो संख्या निकालनी जिसमें ना हो, बिल्कुल भी ना हो, जो कंडीशन दे रखी है, जो पूछ रहा है बिल्कुल ना हो, तो वो कंडीशन देखनी इसमें। अब इसमें 2 आंसर आ गया, तो इसका मतलब है हम आपका क्या है, सम अभाज्य संख्या 2 है, जबकि नहीं होना चाहिए था, इसलिए इसका आंसर ये रिक्त समुच्चय में नहीं आएगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। उसके बाद तीसरा देखते हैं।
तीसरे वाले में क्या कर रहा है, x एक प्राकृतिक संख्या है, x छोटा है 5 से और साथ ही x का मान बड़ा है 7 से। ठीक है, x का मान छोटा है 4 लगा लो, ठीक है 4 लगा लो, और x का मान 7 से बड़ा है तो 7 से बड़ा 8 लगा लो, और 5 भी रखेंगे और 7 भी रखेंगे। ठीक है, और x एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें अब x एक प्राकृतिक संख्या है, अब इसमें क्या नहीं है ये देखो, पहले x का मान क्या कह रहा है, छोटा है ना, तो 4 और 1 भी हो सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा 4 3। ठीक है, अब ये देखेंगे, चलो अब मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया, इसका आंसर लिख दिया। अब इसका आंसर क्या कह रहा है, वो x का मान एक तो छोटा है, x छोटा है 5 से, छोटा होना चाहिए, और साथ ही x का मान बड़ा होना चाहिए 7 से। तो अगर हम x का मान छोटा लेंगे तो 4 लेंगे, 7 से बड़ा लेंगे तो 8 लेंगे, तो उसके दोनों को कंडीशन को क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। ये क्या है, ये रिक्त समुच्चय। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, x का मान छोटा होना चाहिए, छोटा हमने ले लिया 4, और x का मान बड़ा है 7 से, तो 7 से बड़ा क्या होता है, 8 होता है, और दोनों कंडीशन को क्या करना चाहिए, ये वेरीफाई करना चाहिए, मतलब सत्यापित करना चाहिए दोनों कंडीशन को। अब दोनों कंडीशन को सत्यापित कर नहीं सकता, 6 हम ले नहीं सकते, तो इसका मतलब ये क्या है, रिक्त समुच्चय, इसमें है ही नहीं वो। उसके बाद है y किसी भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। मान ले सपोज करो हमने दो ये समांतर रेखाएं खींच ली और यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु है, ये उभयनिष्ठ बिंदु मतलब ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है, अगर समांतर का मतलब है ये दोनों से क्या होता है, वो उभयनिष्ठ बिंदु है और रेखा पर है वो, तो रेखा पर का मतलब वो तो बीच में है, तो इसलिए हम ये रिक्त समुच्चय में डाल देंगे इसको भी, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के पहला, तीसरा और चौथा क्या है, रिक्त समुच्चय है, और जबकि ये सेकंड क्या है आपका, रिक्त समुच्चय में नहीं है, इसलिए ये इसका उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन नहीं है परिमित। अब देखते हैं इसका फर्स्ट का आंसर क्या है, वर्ष के महीने का समुच्चय। अब वर्ष के महीने के समुच्चय में क्या ले सकते हैं, पहले समुच्चय बनाते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये जो मैंने समुच्चय बनाया है, इससे बाहर कोई महीना है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या है, परिमित है, इसको क्या कर देंगे, परिमित कर देंगे। सेकंड क्या है, सेकंड जिसमें भी एंड लिखा रहता है, अंक संख्या है, वो परिमित है, ये तो है परिमित, इसको परिमित कहेंगे, इसको कहेंगे अपरिमित। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड कहता है 1 2 3 एंड 99 और 100, ये परिमित है। उसके बाद 100 के बाद होना ही नहीं है, 100 तक खत्म है, तो ये क्या है, परिमित आ गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 100 से बड़े घन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े तो बहुत सारी संख्या होती हैं, और उनके घन पूर्णांकों का समुच्चय अगर हम लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपरिमित हो जाएगा, इसको हम लिख नहीं सकते बिल्कुल भी, अपरिमित हो जाएगा। उसके बाद अब फिफ्थ क्वेश्चन है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। जब 99 से छोटे कौन से हो सकते हैं, 99 छोटे 98 से लेकर के 1 तक हो सकते हैं, और हम इनका अभाज्य लगा सकते हैं 1 2 3 एंड सोन 98। ठीक है, एंड सोन। ठीक है, ये इनके हमने समुच्चय लिख दे, और ये उतने ही रहेंगे, इससे कम नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, परिमित में हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे परिमित में। तो इस तरीके से निकालने हैं, परिमित अपरिमित, बहुत ही सोच समझ के निकालने हैं। जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो रोस्टर रूप में आ सकते हैं, वो परिमित होंगे, और जिनको हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके अपरिमित कहलाएंगे।
थर्ड क्वेश्चन है परिमित अपरिमित बताने हैं इसमें भी हैं, ठीक है। वहां पे कुछ संख्यात्मक और कुछ असंख्यात्मक क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर थोड़ा क्या है, थ्योरी में क्वेश्चन है, इस चीज को समझते हैं। नंबर फर्स्ट दे रखा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब मान लिया सपोज करो आप, ये एक्स अक्ष ऐसा होता है, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स है ना, ये वाई एक्स होता है, और इसके अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय हमें निकालनी है। बहुत सारी रेखाएं निकालनी है, तो काफी सारे लिख सकते हैं हम, हमारी कोई काउंटिंग नहीं है, कितनी भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये किस में आता है, ये अपरिमित में आ जाएगा ये, ठीक है। देखो परिमित का निशान ऐसे होगा और अपरिमित का निशान ऐसा होगा, ये ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये हमारा क्या है, अपरिमित में। अब उसके बाद है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। बस कितने अंग्रेजी वर्णमाला में, ए बी सी एंड सोन एक्स वाई और जेड, इससे तो कोई बाहर ही नहीं है, इससे बाहर ही नहीं, फिक्स कह दिया ना उसने लिमिट दे दी, तो ये हमारा क्या है, परिमित में आ जाएगा। क्या देगा, परिमित में आ जाएगा। नंबर थर्ड क्या है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। अब 5 के गुणज तो काफी हो जाएंगे इसमें, ठीक है, 5 10 15 20 25 एंड सोन, अनंत तक निकाल लो। 50 के बाद में गुणज होते हैं, 50 के बाद में 55 आएगा, 60 आएगा, 65 आएगा, वो सारे क्या गुणज चले आएंगे। कुछ इसमें लिमिट नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये अपरिमित में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी तो बहुत सारे जानवर हैं, कोई सीमा ही नहीं है, इसलिए ये अपरिमित में आ जाएगा। फिर है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मान ले कोई मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु है, मूल बिंदु बना दिया हमने, अब इससे वृत्त निकालने, तो हम वृत्त नहीं निकाल सकते बिल्कुल भी, ठीक है। पांचवा क्या है, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाली रेखाओं का वृत्तों का समुच्चय। सॉरी, पांचवा क्या है, पांचवें क्वेश्चन में मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु से होकर जाने वाली, अगर वो कह देता कोई लाइन है, मतलब कोई मूल बिंदु है और इससे लाइन होकर के जाती है, तो हम इसको मान भी लेते। अब मूल बिंदु से कोई वृत्त जा नहीं सकता, उसके चारों ओर बनेगा, और पता नहीं कितने बनेंगे मूल बिंदु से, तो इसलिए ये हम इसको अपरिमित में डालते हैं, और इसका आंसर क्या है, अपरिमित है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे 11वीं क्लास, और बहुत ही ईजी है। अगर पढ़ते हैं तो ईजी है, और नहीं पढ़ते हैं तो फिर हार्ड है। फिर कहते हैं कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं समुच्चय के, वो पेपर में आने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है और वो 4 क्वेश्चन है। तो 4 वाले क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम है। ए बराबर हमें बी देखना है या नहीं है। अब पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। ए के अवयव तो ये हैं ए बी सी डी, और बी के अवयव क्या हैं, डी सी बी ए। जो बी के अवयव है उनका सीक्वेंस ए की अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा गलत है ना। तो इसका मतलब है जो ए के अवयव है वही बी के अवयव है। ए इसमें है, ए इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है, डी इसमें है, डी इसमें है। तो इसका मतलब ये क्या है, ए बराबर बी है। उसके बाद सेकंड में क्या कह रहा है, ए के अवयव कितने हैं, 4 8 12 16, और बी के अवयव कितने हैं, 4 8 16 18। इस पे 12 नहीं है, 16 है इस पे, तो इसका मतलब ये ए बराबर बी नहीं है। सेकंड में क्या कहा है, सॉरी थर्ड में ए बराबर रोस्टर 2 4 6 8 10, बी बराबर क्या है, एक्स एक सम पूर्णांक है जो कि 10 से कम है, मतलब 10 से पहले है, 10 तक है, 10 के इक्वल भी हो सकते हैं, 10 से कम भी हो सकते हैं। सम पूर्णांक है ये, सम पूर्णांक का मतलब 2 4 6 सम संख्या है उसमें 8 और 10, ठीक है, ये अवयव है। तो इसका मतलब ये है भाई ए से मैच कर रहा है, ये
ए में भी वही है और बी में भी सॉल्व करके यही है, सेम टू सेम है, मैच कर दिया। उसके बाद है ए बराबर एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। एक्स संख्या है 10 का गुणज है। यहां पर क्या है बी बराबर क्या है 10 15 25 20 25 30, ठीक है, वो 10 का गुणज है। यहां वैल्यू आएगी 10 20 30 40 और 50, ठीक है, और यहाँ ये वैल्यू आ रही है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये नहीं है। तो इसमें पहला और तीसरा आपके बराबर होंगे अथवा दूसरा और चौथा नहीं होगा। अब बी वाले में है, बी वाले में देखना है समुच्चय समान है या नहीं है। पहले वाले में ए की वैल्यू क्या है 2 और 3 है। अब यहाँ बी वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स एक समीकरण है जिसका हल 2 और 3 है। अगर मान लिया सपोज करो कोई द्विघात समीकरण है और वो प्लस में है, अगर लास्ट वाली संख्या को हम फैक्टर करते हैं तो 2 तिया 6 और 2 और 3 को 5 करते हैं, प्लस करने पर 5 आना चाहिए। तो इसके मान, इसके जो फैक्टर होंगे वो x-2 और x-3 होंगे, और इसका जो आंसर आएगा सॉरी इसके मान आएंगे प्लस में, क्या आएंगे प्लस में आएंगे, और जो उसका मान आएगा वो आएगा x बराबर -2 और -3, जो कि हमारे जो वैल्यू है x की जो वैल्यू है वो क्या है 2 और 3 है। अवयव कितने हैं 2 और 3 है, वहाँ ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो इसलिए ये समान नहीं है। अब यहाँ दे रखा है सेकंड में a बराबर x एक शब्द है फॉलो का एक अक्षर है। b में क्या है y शब्द है और उसका उसमें क्या लिखा है वोल्फ लिखा हुआ का एक अक्षर है। अब यहाँ मान लिया इसका रोस्टर रूप निकालता हूँ तो आ जाएगा एल आएगा और आएगा, तो ये हमारा युग्म समुच्चय मान है। तो 5 क्वेश्चन हो गए आपको अच्छे से समझ में होंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं और एग्जाम आप खुद सोल्व लेना, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आपके समान समुच्चय है, कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है, इसमें कौन कौन से आपको सिलेक्ट करने हैं समान समुच्चय कौन कौन से हैं। अभी देखो ए की वैल्यू है 2 4 8 12, बी की वैल्यू है 1 2 3 4, सी की वैल्यू है 4 8 12 14, ठीक है। उसके बाद डी की वैल्यू है 3 1 4 2 और ई की वैल्यू है -1 और 1, एफ की वैल्यू है 0 9, जी की वैल्यू है -1 और -1 और एच की वैल्यू है 0 1। तो इसमें ये देखना कौन कौन से युग्म इक्वल है, ठीक है, इक्वल देखना ऐसे ऐसे कर। जब मान ले सपोज करो ये और ये इक्वल है तो B बराबर क्या हो जाएगा D, इसके नीचे आंसर लिख देना, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, और होमवर्क है, और बाकी एग्जाम्पल भी क्या है आपको होमवर्क है, ये सेल्फ सॉल्व करने हैं, और साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।